चलिए आगे देखिए। प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है? किसी चाप द्वारा एक चाप ऐसे बना लिए, इस चाप हो गया। किसी चाप द्वारा केंद्र पर कोण बनाया गया है। चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ठीक। इस चाप हम इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी। चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, उसके वृत्त के शेष भाग पर, वृत्त के किसी भी भाग पर इस चाप के द्वारा इधर वो कोण बना दिया गया। किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के किसी भी भाग पर बनाए कोण के क्या होता है? दोगुना होता है। ये जो केंद्र के कोण है ना, एकरा से दोगुना होता है। कह रहा कि वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण और वृत्त के किसी भी शेष भाग पर बनाया गया कोण के दोगुना होता है। ये दोगुना होगा। अगर ये एक्स रहेगा तो ये रहेगा 2x, ये 5 डिग्री 10 डिग्री, तो दोगुना होता है। केंद्र पर का कोण दोगुना होगा। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक किया जाए महाशय। प्रश्न नंबर 62। करक अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री को होता है? अर्धवृत्त देखिए, वृत्त हुआ, अगर अर्धवृत्त बनाएगा तो वृत्त के केंद्र से जाएगा, तो इसको मिटा दीजिए। ये बनेगा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का कोण होगा समकोण, बोले तो 90 डिग्री। 90 डिग्री अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण, यानी 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दीजिए महाशय जी। कुछ भी ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चारों देखिए। प्रश्न नंबर 64। किसी वृत्त में दो चाप, किसी वृत्त में दो चाप, एगो इधर चाप ले लिए, एगो इधर चाप ले लिए, ठीक। चाप के नाम दिया है ए बी ए सी डी। ए बी चाप किसे कहते हैं? वृत्त के परिधि के एक टुकड़ा को चाप कहते हैं। तो एक चाप यहाँ हुआ, एक यहाँ चाप लेते, सी डी वृत्त के केंद्र। कह रहा है कि केंद्र पर समान कोण 50 डिग्री बनाता है। केंद्र पर एक दोनों 50 डिग्री कोण बनाता है। देखो यहां से ए भी 50 डिग्री बना रहा है और ए भी बना रहा है 50 डिग्री। कह रहा है केंद्र पर दोनों समान कोण बनाता है, 50 डिग्री बना रहा है। तो सी डी जो है यहाँ से यहाँ तक लंबाई, ई वाला चाप, और यहाँ से यहाँ लंबाई, ये दोनों क्या होगा? तो बराबर होगा। जब कोण बराबर, तो चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक एल और यहाँ से भी एल, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो ए बी बराबर होगा सी डी के। जब कोण बराबर तो चाप की लंबाई भी बराबर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दीजिए महाशय। 65। दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करता है। एक वृत्त कह रहा है, दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो इसका केंद्र यहाँ होगा, इसका भी केंद्र यहाँ होगा। तो दोनों वृत्त के केंद्र, दोनों वृत्त के स्पर्श बिंदु, ठीक ना। दोनों वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु जब लाइन इसे बनावेंगे तो वो सरल रेखा बन जाएगा। तो कह रहा है क्या होते हैं? एक वृत्त पर होते हैं? नहीं। एक ही स्पर्श रेखा पर तीन होते हैं? नहीं। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होते हैं? नहीं। तो एक ही सरल रेखा पर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, एक ही सरल रेखा पर हो जाते हैं। दो वृत्त के केंद्र दोनों और स्पर्श बिंदु एक ही सरल रेखा में होता है। ऑप्शन नंबर डी।
एक ही सरल रेखा पर। नंबर 66, यदि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक, तो कह रहा है कि चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सही है। ए बी सी में दो वृत्त अलग अलग गुजर सकते हैं, एकरा में कह रहा है कि दो गो वृत्त अलग अलग गुजर सकता है एकरे में से। इस एगो हुआ तो एकरे में आउ तीनों का स्पर्श कर लेवे, बन सकता है? नहीं बनेगा, एक ही को बनबे करेगा। अगर आउ चाहेगा तो यहाँ से तो बन सकता है, लेकिन तीनों भुजा का स्पर्श ना किया, दूसरे को नहीं किया। ए बी सी में दो वृत्त अलग अलग गुजर सकता है? नहीं, ए बी सी में केवल एक वृत्त गुजर सकता है। अगला का राशि में ए बी सी में अनगिनत बीज नहीं। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया, एक ही वृत्त गुजर सकता है एकरा में। एक वृत्त, एक ही वृत्त गुजर सकता है जो तीनों भुजा को स्पर्श कर देवे। देखिए प्रश्न नंबर 67, प्रश्न नंबर 67 करा है, यदि वृत्त के अंदर एक वर्ग ए बी सी डी है, एक वृत्त के अंदर एक वर्ग ए बी सी डी है, एक वृत्त के अंदर एक वर्ग ए बी सी डी हो तथा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए इसको नाम दे दिए ए बी सी डी और दिया है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ। अब ध्यान से देखिए, ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र, तो वृत्त के केंद्र से जाएगा तो बी डी हो गया व्यास, बी डी क्या हो गया? व्यास हो गया। तो वर्ग के भुजा दिया है 4, वर्ग में आखिर सभी भुजा बराबर होती है, तो हमको क्या कर लेंगे? वर्ग का विकर्ण निकाल लेंगे। जब वर्ग का विकर्ण होगा से वर्ग थी वृत्त के व्यास के काम करेगा। पूरा वृत्त है, वृत्त क्या हो गया? बी डी व्यास है, बी डी बराबर व्यास, बी डी बराबर व्यास है, और बी डी भी जो है वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण दोनों का काम करेगा। अगर व्यास निकला तो वर्ग का विकर्ण निकला, तो हम निकालेंगे वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला था √2a, ठीक, √2a। भुजा कितना दिया है? 4, तो कितना होगा? 4√2। तो विकर्ण की लंबाई निकल गया 4√2, यहाँ से यहाँ बी डी की लंबाई 4√2, और बी डी क्या है? व्यास है, तो व्यास निकल गया, व्यास बी डी बराबर 4√2। तो त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? व्यास बटे 2, आधा होता है व्यास के, व्यास दिया है 4√2/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, तो कितना आएगा? 2√2, यानी वृत्त के त्रिज्या यहाँ से यहाँ 2√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दीजिए वहां से जी। प्रश्न नंबर 68, कारक 3 असंरेख, असंरेख माने एक रेखा में ना है 3 गो बिंदु, 3 गो बिंदु लेना है, और तीनों एक रेखा में नहीं होना चाहिए। से कै गो ओकरा से वृत्त गुजरेगा? 1 2 3, एकरा से वृत्त गुजरना है।
तो वृत्त गुजारना है। यहाँ एक बिंदु था और यहाँ एक बिंदु और यहाँ एक बिंदु, तो तीन असरेख बिंदु से केवल एक ही को वृत्त गुजर सकता है। एक वृत्त, सोच पा रहे हो, तीन असंरेख बिंदु से एक वृत्त बनेगा बस। ये लाओ इसे भगते ले इसे। सर 69 कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज है। ए बी सी जिसके शीर्षों से होकर एक वृत्त गुजरता है। इसके शीर्ष से एक वृत्त गुजर रहा है, एक और शीर्ष से होकर गोले गोले वृत्त गुजर रहा है। कोण बी बराबर 30 डिग्री। इस वृत्त का व्यास BC है। BC जो दिया है वृत्त का व्यास दिया है, तो ये BC जो है ये K से गुजरेगा। BC जो है वृत्त का क्या है, व्यास है। तो ऐसे BC जो है व्यास है, तो एक यहाँ बिंदु था। BC जो है व्यास है। तो अब सुनिए पहले, तो ऊपर बन गया अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। और B बराबर 30 डिग्री, ये कोण के मान दिया 30 डिग्री, तो C नहीं निकल जाएगा। तीनों कोणों को 180 डिग्री, कोण A, कोण B, कोण C के मान 100, A के मान 90, B के 30, तो C निकाल देना है। 9 3 12 120, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। 180 में से घट जाएगा 120, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो कोण C के मान आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो पहला में ऑप्शन दिया है 30 डिग्री, दूसरा में दिया है 1 पाई बटे 8, C में दिया है पाई बटे 3। तो पाई के मान होता है 180 डिग्री बटे 3, 36 के 18, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर C पर लॉक कर दिया वहां से। 70 करक सर्वांगसम वृत्तों में सर्वांगसम चाप, दो वृत्त सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम वृत्त रहेगा तो सब भुजा, कोण, चाप, त्रिज्या, व्यास सब बराबर होता है। सर्वांगसम, अगर इस वृत्त के त्रिज्या जितना रहेगा, इस वृत्त के त्रिज्या उतना ही रहेगा। चाप रहेगा जितना, उसको चाप रहेगा उतने। व्यास रहेगा जितना, इसको भी व्यास रहेगा बराबर। यानी दोनों वृत्त के त्रिज्या, व्यास, चाप, कोण सब बराबर होगा, तो कहेंगे सर्वांग सम। दो वृत्त में दोनों की त्रिज्या बराबर, दोनों के चाप की लंबाई बराबर, दोनों के व्यास भी बराबर, दोनों के कोण भी बराबर, तो कहलाएगा सर्वांग सम वृत्त। सर्वांग सम। तो कह रहा है कि इन चापों की संगत जीवा, इनके चाप के जीवा जो है ना, ये क्या होगा, तो बराबर होगा। कह रहा कि इनके संगत चाप जहां बना, यहाँ पर जीवा जो बनेगा, जीवा AB मान लीजिए हम बना दिए
सी डी जीवा, तो दोनों क्या होगा, तब बराबर होगा। जब दोनों वृत्त सर्वांगसम है, सर्वांगसम के मतलब इसका वृत्त की त्रिज्या, इसका त्रिज्या बराबर, एक का चाप की लंबाई, इसका चाप की लंबाई बराबर, इसका केंद्र जितना होगा इसको भी केंद्र उतना ही होगा, दोनों डिग्री एक होगा, तो इसको जब बनेगा जीवा, दोनों का भी क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत जीवा आपस में बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए।